अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशोक विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको $20,000 या $15,000 क्यों चाहिए होते हैं वाइल यू नीड टू स्टार्ट योर अमेजोन सेलिंग बिजनेस या अमेजोन FBA सेलिंग बिजनेस। तो जितने आपके ट्रेनर्स हैं या जितने भी आपने कोर्सेज में सुना या लोगों से सुना है कि जी आपको कम से कम 10 से 20,000 डॉलर जो है वो चाहिए होंगे ताकि आप अमेजोन के ऊपर स्टार्ट कर सको और सेल कर सको। तो इतनी बड़ी अमाउंट क्यों चाहिए, ये छोटी सी कन्फ्यूजन होती है बिगनर्स के जहन में। जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर सोचते हैं कितनी बड़ी एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं है और फिर ये किस तरह से इन्वेस्ट होगा इन ऑल दोज थिंग्स। सो आई थॉट लेट्स डू इट और वी हैव टू टॉक अबाउट इट ताकि जो नए लोग हैं, जितना भी नए लोग हैं जो सेलर बनना चाहते हैं, उनको इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है तो वो दूर हो सके और उनको इसके बारे में मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। तो पहली चीज़ देखिए, जो 10 से 15,000 डॉलर या 20,000 डॉलर की जो रेंज रखी जाती है डॉलर्स में, इसलिए आपको अमाउंट बताई जाती है क्योंकि जिस भी कंट्री के अंदर आप बेचने जा रहे होते हैं नॉर्मली सबसे जो पहली बड़ी मार्केट हमारे जहन में आती है वो है US की मार्केट डॉलर्स में। चाइना से कोई चीज़ बाय करनी है तो वो डॉलर्स में। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है वो डॉलर्स में ही बताया जाता है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डॉलर्स में होगी और आपकी अर्निंग भी डॉलर्स के अंदर ही हो रही होगी। दूसरा, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों है? देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि अमेजोन एक ही चीज़ के ऊपर चल रहा होता है। आपने बहुत सी चीज़ें जो है वो करनी होती हैं, बहुत से फीस से जो बहुत सी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स वो रिक्वायर्ड होती हैं। जब वो सारे पैसे एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो ये आपकी 10 से 20,000 डॉलर की जो रेंज है ये कंप्लीट हो जाती है। इसलिए आपको स्टार्ट में ही कहा जाता है कि अगर आपके पास इतनी अमाउंट है, इतने पैसे हैं, तब जाके आप अमेजोन जो है FBA का बिजनेस स्टार्ट करें प्राइवेट लेवल का। अदरवाइज आप ये ना स्टार्ट करें क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो चांसेस आपके फेलियर के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर की जाती है। अब सबसे पहले अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये पैसे एक ही बार में आप इन्वेस्ट नहीं कर देते, छोटे छोटे स्टेप्स में आपकी ये इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है। सबसे पहले आप ये जब आप प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जाते हो या अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाते हो, वहाँ पे आप अगर कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपके वहाँ पे पैसे लगते हैं 500,000 डॉलर के करीब आपके वहाँ लग जाते हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपको टूल्स चाहिए, आपने किसी बंदे को हायर करना है, वहाँ आपके पैसे लगते हैं। उसके बाद $500 के करीब आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाती है। उसके बाद आप सप्लायर से बातचीत करते हो, सप्लायर से आपने सैंपल लेना है, $100-200 का, $300 के आपके सैंपल्स आ जाते हैं। फिर आपने प्रोडक्ट बाय करना है। प्रोडक्ट बाय के लिए 30-70 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। 30 आप डाउन करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, फिर 70% तो आप वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देते हो। उसके बाद अगर आपने इंस्पेक्शन करवाई उसकी कॉस्ट देते हो, पैकेजिंग वगैरह अगर एक्स्ट्रा थी वो होती है। उसके बाद जो शिपिंग है बाय सी या बाय एयर उसकी आप कॉस्ट देते हो जो कि पर केजी आपके लिए वेरी करती है बाय एयर बाय सी। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जब अमेजोन पर पहुंच जाता है तो वहां पर आप अमेजोन को मंथली तौर पे $40 दे रहे होते हो। उसके साथ वहाँ पे जब आप मार्केटिंग करते हो वो आप अमेजोन को फीस देते हो, जो एड्स चलाते हो जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप रैंक जो है गिव अवे के थ्रू कर रहे हैं, जो आप फ्री प्रोडक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको पर गिव अवे जो आपका प्रोडक्ट्स की दफ़ा 500 देने पड़ते हैं यूनिट्स, कभी 600 देने पड़ते हैं, कभी 400 देने पड़ते हैं, वो कॉस्ट आपकी पड़ रही होती है। मंथली बेसिस पे आपको फीस जो है आपकी वो पड़ रही होती है जो आप एड्स चला रहे होते हो। आपने फेसबुक के एड्स चलाए, पिंटरेस्ट पे एड्स चलाए, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसकी आपको कॉस्ट पड़ रही होती है। तो उसके लिए जो आपने बंदा इनको मैनेज करने के लिए रखा उसकी कॉस्ट पड़ रही होती है। जो गिव अवेज आप ले कर रहे होते हो, फिर आपने रिव्यूज़ भी लेने होते हैं, कई दफ़ा रिव्यूज़ पेड होते हैं। तो ये बहुत सारी कॉस्ट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपके पास एक कितनी अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप जब बिजनेस करो तो आपके पास पैसों की शॉर्टेज ना हो और आप मार्केटिंग में कहीं आपको प्रॉब्लम ना निकल आए या बाकी किसी और जगह के ऊपर कोई कमी ना रह जाए जिसकी वजह से आपका बिजनेस आपको लॉस दे। ठीक है, तो इसलिए अब क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेनर जो हैं या ज़्यादातर ट्रेनिंग जहाँ दी जाती है या जो भी ट्रेनर्स मेंटर्स कंसल्टेंट बने जो हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो यही कहते हैं कि हम आपको जो है प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना सिखाएंगे वो गिव अवेज के साथ। गिव अवेज में आपको प्रोडक्ट अपना जो है फ्री में दे के लॉन्च करना पड़ता है और जब आप फ्री में देते हो तो ऑनेस्टली आपको पैसे पड़ते हैं। फिर अमेजोन की फ़ीस भी जो होती है पर यूनिट वो भी आपकी जेब से जाती है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं स्टार्ट में। फिर आप रैंक होते हो, फिर सेल्स होती है और फिर स्लो आपका रिटर्न जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है लोगों को कहा जाता है कि 15 से 20,000 डॉलर जो है आपके पास होने चाहिए ताकि आप जब लॉन्च करो तो आप इन सारे जो है प्रोसेसेस को जो है वो मीट कर सको। बाकी हाँ, आपको ये भी बताता जाऊँ, हाँ ये भी पॉसिबल है कि आज 4-5 हज़ार डॉलर के साथ लॉन्च कर सकते हो, ये टोटली पॉसिबल है। जो प्रोडक्ट प्राइस होती है, जो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिकली वो वेरी कर रही होती है किस तरह से आप लॉन्च करते हो, किस तरह की मार्केट है
कौन सा आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, शिपिंग और बाकी चीज़ों में कहाँ तक आप थे, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वेरी करती है, इसलिए आपकी कॉस्ट उनके ऊपर। सो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कितने ज़्यादा पैसे क्यों रिक्वायर होते हैं, कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, ऑल दोज थिंग्स। होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल, एंड इफ यू रियली डू, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव फन, अल्लाह हाफिज़।